नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, तीसरे दौर की बातचीत दो दौर में हुई और तीसरे दौर की बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि शायद कुछ अच्छा हो, यहां से बातचीत आगे बढ़े, दोनों मुल्क यानी ईरान और अमेरिका किसी ना किसी मुद्दे पर सहमति बनाए और फिर जो युद्ध की स्थिति इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में है और कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, उसका जवाब दे सकता है ईरान, यानी युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन इस बीच बातचीत भी जो है वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। अब बातचीत कैसी हुई है, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, कितने घंटे बातचीत हुई है और इसको लेकर जो दोनों मुल्क हैं यानी अमेरिका और ईरान वो किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। अब्बास अरागची ने इस बातचीत को लेकर क्या कहा, अमेरिका ने किस तरह से सहमति जताई है, क्योंकि आगे आने वाले दौर वियना में अगले मंडे से फिर से एक बार बातचीत चौथे दौर की शुरू होगी। वो बातचीत किस तरह से आगे बढ़ेगी उस बात का भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले तीसरे दौर की बातचीत। कल देखिए इनडायरेक्ट वे में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान बैठा, बातचीत हुई है। 6 घंटे तक ये बातचीत चली है। दो पालियों में ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई है। एक बार मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद ब्रेक लिया गया, फिर दूसरी बार मीटिंग शुरू की गई है। अब ऐसे में ईरान ने कुछ बातें तो क्लियर कर दी थी कि देखिए हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी और साथ ही साथ क्योंकि खामनेई के दूत हैं, संदेश वाहक हैं अब्बास अरागची, तो उन्होंने कह दिया कि खामनेई साहब ने यह भी कहा है कि जो उनके प्रॉक्सीज है यानी हिजबुल्लाह, हमास, हुती से उनसे भी संपर्क हम खत्म नहीं करेंगे। यानी ना तो मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत होगी, ना तो हमास, हुती को लेकर किसी तरह की बातचीत होगी। तो उसको तो पहले आप अलग रख दीजिए। बातचीत होगी तो किस पर होगी? बातचीत होगी परमाणु समझौते को लेकर, जिस पर शुरुआत से अमेरिका दबाव बनाता आ रहा है ईरान पर। तो बातचीत का मसौदा ऐसा ही रखा गया कि देखिए ये पेशकश की गई कि हाँ ठीक है ईरान की तरफ से कि अगर आप यूरेनियम इनरिचमेंट की बात करते हैं तो वो अब आगे हम नहीं करेंगे। जितना यूरेनियम इनरिचमेंट इस वक्त ईरान में है वो ईरान में ही रहेगा। अमेरिका कह रहा था हमें दे दो, जब जरूरत होगी हम तो आपको दे देंगे। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? ईरान अपना यूरेनियम इनरिचमेंट जो उसने किया है वो अमेरिका को दे देगा या कहीं और भेज देगा? उसने कहा नहीं, वो ईरान में ही रहेगा। और उसको लेकर भी आगे जो बातचीत होगी, जो वियना में बातचीत शुरू होने वाली है चौथे दौर पे, उस पर IAEA की टीम भी बैठेगी, इनकी टेक्निकल टीम भी बैठेगी और फिर उस टर्म पर बातचीत होगी कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से जो ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट कम किया है या फिर उसका जो स्टॉक रखा है उसका वो करेगी क्या। तो वो टेक्निकल इशू है, उस पर आगे बातचीत होगी और फिर सहमति बनेगी। अमेरिका चाहता है कि जो परमाणु समझौते हो उस पर जो ईरान है वो हस्ताक्षर कर दे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आप परमाणु समझौते को लेकर हस्ताक्षर करते हैं तो फिर धीरे धीरे जो सैंक्शंस हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप खत्म किए जाएंगे। ये पहली बार अमेरिका के सुर इतने नरम पड़े हैं कि वो सैंक्शन हटाने की बात कह रहा है। अब तक तो जितनी बार भी ईरान से कहा गया उसमें भी यही बात कही गई कि आप सब कुछ बंद कर दे, आप परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, आप जितने जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको लिमिट कर दे, आप हिजबुल्लाह, हुती, हमास से अपना संपर्क तोड़ दे और आपको मानना पड़ेगा। इस तरह की धमकी दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से और नहीं माना तो हमला होगा। लेकिन यह पहली बार है कि 6 घंटे की बातचीत होती है और 6 घंटे की बातचीत में एक सकारात्मक मोड़ सामने आता है, क्योंकि जो ओमान के विदेश मंत्री हैं जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि सबके लिए बेहतर है, कुछ ऐसे मुद्दों पर आगे बातचीत हो रही है जो आपको भी चौंका देगी। हालांकि वो मुद्दे धीरे धीरे करके जैसे जैसे बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि किन किन बातों पर सहमति बनती है। लेकिन ओमान के विदेश मंत्री ने तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत इसे लेकर दिए हैं, क्योंकि देखिए जिनेवा में ओमान के एम्बेसी में ही बैठक हो रही थी जहां पर विटकॉफ और कुशनर पहुंचे हुए थे, अब्बास अरागची थे और फिर इनडायरेक्ट वे में ये बातचीत हो रही थी। और उसके बाद
अब्बास अरागची ने भी मीडिया से बातचीत की है और उसमें भी उन्होंने बड़े पॉजिटिव संकेत दिए हैं। देखिए, पहले ही अब्बास अरागची की बात की जाए तो अली लारीजानी और खामनेई के दूत बनकर वो पहुंचते हैं। जो बात यहां होती है वो सब लेकर वो जाते हैं और बहुत सारी बातें खामनेई साहब ने कह दी है कि देखिए, दो शर्तें हैं वो नहीं मानी जाएगी। यानी परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी, लेकिन जो मिसाइल प्रोग्राम है लिमिट नहीं किया जाएगा। हिजबुल्लाह हमास हुती से कोई संपर्क हम नहीं तोड़ेंगे, तो इस पे आप बात ना करें, सिर्फ परमाणु समझौते पर आप बातचीत करें। तो वो संदेश पहुंच गया। अब जब अब्बास अरागची ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने भी बड़े अच्छे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो एग्जैक्ट उनका बना है कि इस बैठक के बाद जो दो मुल्क है उसमें काफी ज्यादा नजदीकियां आ गई हैं, हम काफी ज्यादा करीब आ गए। करीब आने का मतलब ये नहीं कि दोस्ती हो गई या सारे गिले शिकवे हम भूल गए और अमेरिका जो कह रहा है उसकी बात नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि जो मुद्दे थे उस पर करीब करीब सहमति बनती दिखाई दे रही है और ये जो बातचीत है वो आगे भी जाने वाली है। यानी पॉजिटिव संकेत यहां से अमेरिका ने दिया है ईरान के इन बातों को लेकर। और उनका कहना है कि देखिए, जो आगे वियना में जो बातचीत होगी उसमें टेक्निकल टीमें दोनों देशों की यानी ईरान और अमेरिका की बैठेगी और उसके बाद जो IAEA की टीम है वो भी वहां पर बैठेगी और फिर परमाणु कार्यक्रम जो ईरान इस वक्त जो यूरेनियम इनरिचमेंट उसने किया है उसका होगा क्या, किस तरह से उसको कम किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा, क्या होगा, वो आगे की बातचीत में ये सारी बातें तय होंगी। और इस पर अब अमेरिका ने भी सहमति जता दी है। सबसे बड़ी बात है सैंक्शन कम। देखिए, बार बार मैं सैंक्शन कम करने की बात की, अब तक धमकी मिल रही थी और इसके पीछे एक ही वजह बताई जा रही है, ईरान की मिसाइलें। क्योंकि अमेरिका भी डर गया, ट्रंप ने तो ये अपनी संसद से कह ही दिया, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह लगती है कि शायद अमेरिका को भी ये नहीं पता है कि ईरान के पास किस तरह की मिसाइलें हैं। उसके सारे गुप्तचर, उसकी गुप्त सूचना सब नाकाम हो गई है। अमेरिका इस वक्त उनकी मिसाइलों से घबराया हुआ, इसलिए युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बातचीत एक तरफ चल रही है। अब नेतन्याहू का बयान इस पर आ गया है। नेतन्याहू ने क्या कहा है, देखिए, अमेरिका चाहता है कि निगोशिएट कर लिया जाए ईरान के साथ, जो बातचीत हो रही है बातचीत से ही समस्या का हल निकले। लेकिन इसी बीच बार बार पलीता लगा रहे हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू। उनका कहना है कि नहीं नहीं, आपको मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना पड़ेगा और आपको परमाणु कार्यक्रम को भी बंद करना पड़ेगा। अरे, बातचीत जब अमेरिका के साथ ईरान की हो रही है तो आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं इसे उकसावे की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है और इसे लेकर भी अब्बास अरागची ने कहा है बातचीत अमेरिका और हमारे बीच में हो रही है तो फिर इजराइल की दखलंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर इस बीच खामनेई साहब ने यह भी कहा है कि ठीक है, बातचीत हो रही थी, बीते जून में भी हमने देखा 2025 में बातचीत के बीच में ही हमला कर दिया गया, तो उन्होंने कहा, खास तौर पर खामनेई साहब की बात कि अगर बातचीत में किसी तरह की कोई साजिश की बू आती है तो फिर ईरान भी नहीं छोड़ेगा। यानी आपकी मंशा ठीक तो ईरान की मंशा ठीक, आपकी मंशा गलत तो फिर ईरान भी आप पर वार करेगा और वार बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक तरह से प्लान अमेरिका में बनाया गया है कि इस बार भी अमेरिका पहले हमला नहीं करेगा, इजराइल हमला करेगा और फिर अमेरिका ये कहते हुए उसमें कूदेगा कि देखिए, इजराइल पे इन्होंने हमला किया, हम उनकी मदद के लिए जा रहे हैं और हमला करें। इस तरह की बातें भी बहुत ज्यादा आ रही हैं। इसीलिए अब्बास अरागची ने कहा है कि साजिश नहीं करिए, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करिए, समस्या का हल निकालिए, इसके लिए हम तैयार हैं। आप उस इजराइल का साथ दे रहे हैं जो लगातार कई देशों में पिछले बीते साल ही उसने कई देशों पर हमला कर दिया। हमने तो कभी भी हमला नहीं किया, हमने हमले के जवाब में हमला किया है और ऐसे में आप इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया है साजिश नहीं, बातचीत करनी है, बातचीत करिए। अब्बास अरागची ने भी ये कहा है कि देखिए, हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और इसी वजह से खबर ये भी आ रही है जो खैबर है, उनकी जो खैबर मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है। कल परसों की बात हो रही है कि खैबर मिसाइल का परीक्षण किया, एक तरफ तो बातचीत हो रही है खैबर मिसाइल का, क्योंकि देखिए, खैबर और हैदर, वहां एक बड़े नारे लगते हैं, खैबर खैबर हैदर हैदर, इस तरह के नारे। यानी खैबर को अगर लॉन्च किया गया है, उसका परीक्षण किया गया है और कहते हैं खुर्रमशहर 4 के बाद खैबर सबसे खतरनाक इनकी मिसाइलों में से है। तो एक तरफ आप खैबर को भी लॉन्च कर रहे हैं, उसका भी परीक्षण कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं बातचीत होगी। यही बात अब्बास अरागची कहते हैं कि, और यही बात खामनेई साहब कहते हैं कि लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़िए, बातचीत करनी है, बातचीत करिए, साजिश नहीं चलेगी। इसलिए ईरान की तैयारी
मिसाइल को भी लेकर है। दूसरी तरफ अगर बातचीत को पॉजिटिव अब्बास अरागची बता रहे हैं तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठकर बातचीत करना चाहता है। लेकिन ईरान अब भी पूरी तरह से स्पष्ट है, हमला हुआ तो हमला करेंगे, तैयार पूरी है। और अमेरिका डर गया है। ये बात तो अब पूरी दुनिया में जितने जानकार हैं, चाहे वो एक्सपर्ट हैं, खुद अमेरिका की सेना मान रही है कि हाँ, ईरान की मिसाइलें जो हैं वो जानलेवा हैं। और हालांकि ईरान कहता रहा है कि देखिए वो ज़्यादा रेंज की मिसाइलें नहीं बना रहे, उनकी मंशा कभी भी ऐसी नहीं रही है। लेकिन अगर खैबर की बात की जाए, 2000 किलोमीटर की रेंज से वो आगे बढ़ती है, यानी कि स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। उसके जद में इजराइल है। खैबर बहुत खतरनाक मिसाइल माना जाता है, तो कम से कम उसके जद में इजराइल तो है। इजराइल चाहता है 300 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर तो मतलब आप सोचिए कि ईरान के अंदर ही घूमकर उनकी मिसाइलें रह जाएंगी। आज यही मिसाइल है जिसका डर है अमेरिका को और इजराइल को, और यही वजह है कि उसको खत्म करने की बात वो कहते हैं, लिमिट करने की बात करते हैं, स्पीड लिमिट की बात करते हैं। इसीलिए ईरान कह रहा है कि ठीक है, स्पीड लिमिट की बात हमसे मत करिए, परमाणु समझौते की बात कीजिए, खुलकर बात करिए, खुलकर हम मंच पर आएंगे, बातचीत का रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर युद्ध भी एक विकल्प हमारे लिए, और उस युद्ध का जवाब हम आपको युद्ध से ही देंगे। अब देखना होगा जो चौथे दौर की वार्ता जो है वियना में जो होगी वो आगे किस तरह से बढ़ती है। क्या वाकई परमाणु समझौते को लेकर किसी तरह से कोई नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? क्या ईरान उस पर हस्ताक्षर करेगा? क्या धीरे धीरे करके अमेरिका जो है वो सैंक्शन कम करेगा? क्योंकि बताया यही जाता है कि यही सही चीज है, यही सही बात है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि अब तो अंदाजा ईरान की ताकत का अमेरिका को बखूबी लग गया है कि सिर्फ ईरान ही नहीं, चीन और रूस भी उसके साथ हैं। और इसी वजह से अब वो उसके सुर जो हैं अमेरिका के वो थोड़े नरम पड़े हैं। वो बातचीत के मंच पर आके आया है, बातचीत के मुद्दों पर वो सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि कहीं इधर पलिता ना बेंजामिन नेतन्याहू लगाते रहे और इसी बीच अचानक से ट्रंप बिल्कुल अग्रेसिव हो जाए और फिर कुछ ऐसा कर दे जो कि सबके लिए खतरा हो। तो चलिए, चौथे दौर की बातचीत का इंतजार होगा। वियना में ये बातचीत हो रही है और बातचीत पॉजिटिव हो ऐसा सब मानते हैं, क्योंकि यही सब लोग जानते हैं कि युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। आप शांति से बात करेंगे, शांति से बात करके ही समस्या का हल निकाला जाएगा। तो वियना के टॉक पर भी हमारी नजर रहेगी, और इस दौरान जितनी भी हलचल मिडिल ईस्ट और ईरान, अमेरिका और इजराइल में दिखाई देती है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।